नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण सत्र के दौरान विपक्ष ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में करप्शन के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने यह मुद्दा उठाया। क्रिकेट एसोसिएशन में बड़े पैमाने पर करप्शन है, ये करण माहरा ने आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन है। हालांकि खेल मंत्री ने कहा है कि सचिव स्तर से इस पूरे मामले की जांच होगी। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन था और सदन के अंदर उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में नियम 58 के तहत उठाया। इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे ये घपले हो रहे हैं। अंडर 19 में इस समय जो सिलेक्शन हुआ उसमें 84 लोगों को, सारे जिलों में जो ट्रायल हुए उसके बाद 84 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और जब उनको देहरादून बुलाया गया उनकी फिजिकल जांच के लिए, तो उसमें 18 लोगों को और जोड़ दिया गया, तो ये संख्या 102 हो गई। उसके बाद 60 लोगों को जो है फिर से उसमें से कट लिस्ट किया गया और बाद में पता चला कि कैंप में ऐसे लोग गए जो सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया में ही नहीं थे। ऐसे लोगों को दिया गया जिनका ना तो फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छा था, ना ही उनका स्कोर बहुत अच्छा था। उसकी समीक्षा बहुत आवश्यक है। इस नाते हम लोगों ने पक्ष विपक्ष के चश्मे से ना देखते हुए, उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य देखते हुए, हमने उसको तत्काल सचिव स्तरीय जांच कराने का निर्देश हमने दिया है। हालांकि ये सही है कि बीसीसीआई के माध्यम से CIU को मान्यता मिली है और वह स्वायत्त शासी संस्था है और खेल विभाग का उस पर सीधा कोई उस पर अधिकार नहीं है, क्योंकि हम उस पर कोई पैसा नहीं देते हैं। गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसानों के गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी और गन्ना भुगतान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि गन्ना मूल्य में 1 रुपए भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2016 में जो दाम कांग्रेस ने तय किया था वही दाम आज भी है। जबकि दूसरी ओर विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष की जो मांगे हैं उन मांगों की सच्चाई विपक्ष के आरोपों से परे है। 4 वर्षों में 1 रुपया जो है इस सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है। और हम ये कह रहे थे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली और उसके पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए हैं, उर्वरक महंगे हो गए हैं। आप किसानों के गन्ना मूल्य में 1 रुपया की भी जो है मूल्य वृद्धि करने का काम नहीं कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, बयान दे रहे थे कि हमने राजस्थान से, हमने महाराष्ट्र से, हमने पंजाब से जो है ज़्यादा मूल्य दिया है। अरे आपने थोड़ी दिया, वो मूल्य तो 2016 में हम दे के गए। आपने तो गन्ना किसानों को 2016 में जो हम मूल्य दे रहे थे उस पर छोड़ दिया है। उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर विषय उठाया। पहले तो उन्होंने किसानों की मजाक बनाई कि जो किसान सम्मान निधि उसके बारे में, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो 250 करोड़ की व्यवस्था की है उसके बारे में टिप्पणी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि जो अपने राज्य में भी 6 लाख से ज़्यादा हम किसानों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। 0% पर हम जो ब्याज टोटल हम दे रहे हैं, अगर 1 साल का जोड़े एक किसान का तो 20-25 हज़ार भी होगा जो हम दे रहे हैं। यानी किसानों को अच्छा, हम जो उनकी कृषि के यंत्र हैं वो अच्छे मिले, अच्छा उनको खाद मिले। गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर दिया गया, मगर सरकार की घोषणा से विपक्ष सहमत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब गैरसैंण में सुविधाएं ही नहीं है तो फिर कमिश्नरी बनाने का फायदा क्या है। गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा दिए जाने की घोषणा विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। कांग्रेस सरकार की घोषणा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में इतनी व्यवस्था है कि कमिश्नरी चल सके। कमिश्नरी घोषित करने से कोई हंसी यहाँ भराड़ीसैंण के लोगों के चेहरे पे नहीं आएगी। जिला घोषित कर देते गैरसैंण को। हर जगह मैं उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ तक सब पर ध्यान कर रही हूँ कि कमिश्नरी वहीं है जहाँ जिला भी है। उत्तर प्रदेश से लेके किसी स्थान, नैनीताल जिला है तो कमिश्नरी है, इसी तरह लखनऊ जिला है तो कमिश्नरी है। तो इसलिए जिले के साथ ही कमिश्नरी होती है।
कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि गैरसैंण में न ही परिवहन की सुविधा है और न ही लोगों को ठहरने की व्यवस्था, फिर कमिश्नरी चलेगी कैसे? यहाँ तो आज किसी के लिए सुविधा नहीं, ना तो कमिश्नर के लिए कोई सुविधा है, न यहाँ जो वाद के लिए लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। किस तरीके से होगा? अच्छा होता मुख्यमंत्री जिले की घोषणा करते, गैरसैंण को जिला बनाते, लोगों के काम एसडीएम या डीएम से पड़ते। कमिश्नरी में तो कभी कभी जो एसडीएम के यहाँ से उनकी बात पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए कमिश्नरी में आया जाता। साथ ही सवाल इस बात पर भी है कि कमिश्नरी चलाने के लिए पैसा आएगा कहां से? लोग लुभावनी बात करने के मास्टर हैं ये सरकार। आप ये समझिएगा कि ज़िला बनाना ज़रूरी था या कमिश्नरी बनाना ज़रूरी था। कमिश्नरी की आम व्यक्ति को क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आप अल्मोड़ा को, यहाँ का अल्मोड़ा का कमिश्नर गैरसैंण बिठाएंगे, क्या करने आएगा वो यहाँ पर? कमिश्नरी में क्या कौन आता है? जिसके मुकदमे होते हैं, सामान्य व्यक्ति तो वो आएगा जिसको एसडीएम के कोर्ट में कोई उसका राजस्व का मुकदमा चल रहा हो, वो हार जाएगा तो उसकी अपील कमिश्नर की होगी। कहाँ करेगा? यहाँ किस जगह है व्यवस्था? हालांकि सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कमिश्नरी बनने से गैरसैंण का विकास होगा। आप इसको इस भवन से मत जोड़िए, ये तो हमारी विधानसभा। जब इस राजधानी का क्षेत्र तैयार होगा, अभी रीजन तैयार होगा, वो कितने दूर में बनता है उसका सारा प्लानिंग होगा, वही हम कह रहे हैं। तो वो उसके अंदर यहाँ यूनिवर्सिटी आएगी, मेडिकल कॉलेज आएगा, यहाँ स्कूल आएंगे, यहाँ अन्य चीज आएंगी, तो सब एक प्लान डेवलपमेंट होगा। गैरसैंण ऐसा मुद्दा रहा है जिसके बहाने राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाते आए हैं। गैरसैंण राज्य आंदोलनकारियों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे किसी न किसी बहाने भुनाने की कोशिश होती रही है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से रवि कैथुरा की रिपोर्ट। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने पर अल्मोड़ा के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिले को भी शामिल किया गया है। लोगों का कहना है कि अल्मोड़ा एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर का अपना इतिहास है, इसलिए सरकार का फैसला सही नहीं है। अल्मोड़ा ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी भी है, इसलिए अल्मोड़े को जो गैरसैंण से जोड़ा जा रहा है वो सर्वथा अनुचित है। वैसे मेरी राय में एक बात ये भी समझ में आती है कि ये राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए थी, संपूर्ण राजधानी वहीं बन जाए। जो बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें किया जा रहा है वो ना हो, शायद हो सकता है कि इसको भटकाया भी जा रहा है। 12, 13 और 14 तारीख को उत्तराखंड भाजपा कार्यकारिणी और चिंतन बैठक होने जा रही है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली में संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ मीटिंग की। बैठक में केंद्रीय नेताओं के शिविर में जाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। चिंतन शिविर और कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिएगा, हम अभी उत्तराखंड में चिंतन बैठक है, कार्यकारिणी की बैठक है जो नियमित होती रहती है, हर बार होती है। उसके अंदर आने वाले पुराने की समीक्षा करते हैं और नए की ओर बढ़ते हैं। आने वाले समय के अंदर चुनावी वर्ष भी है तो उसका भी रोड मैप बनेगा, उस पर भी चर्चा होगी हमें कैसे कैसे जाना चाहिए। क्योंकि एक राजनीतिक दल है तो चुनावी हमारे लिए एक पर्व होता है, चुनाव को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि हम 5 साल चुनाव में ही रहते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे विचारों के साथ में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता रोजगार उन्मुख बने, पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़ों पर ही रहें, उनको अच्छा खुशहाली महसूस हो, हर लाभ जो मिल सकता है एक मानव को मिलना चाहिए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून अस्पताल में कोविड की वैक्सीन लगवाई। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद राज्यपाल कुछ देर के लिए अस्पताल में ही रुकी ताकि डॉक्टर्स ये कंफर्म कर सकें कि टीका लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है और उसका पालन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मसूरी की एनबीएस एकेडमी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एकेडमी परिसर में बनाए गए ट्राइब्स इंडिया आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया के शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मसूरी में खोले गए शोरूम की प्रशंसा की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देते आ रहे हैं, जिसके तहत पूरे देश में स्थानीय लोगों की तरफ से तैयार किए गए सामानों को लेकर शोरूम खोले जा रहे हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो प्रशिक्षण केंद्र है, इस परिसर में ट्राइब्स इंडिया का ये नया आउटलेट 129वां आउटलेट खुल रहा है और जिसमें कई ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो एथेनिक है, जो कहा जाए कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और आत्मीय स्वाद के साथ जुड़ा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुंभ से जुड़े कामों के लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। कुंभ में हुए निर्माण कार्यों की जांच होगी। 14 मार्च को मेलाधिकारी के साथ निरीक्षण होगा। हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए मेला प्रशासन को आदेश और हाईकोर्ट में ये निर्माण कार्यों की रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो कुंभ के कार्यों को लेकर सवाल भी उठे और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है और कुंभ में हुए निर्माण कार्यों की जांच होगी। 14 मार्च को मेलाधिकारी के साथ निरीक्षण होगा। हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए मेला प्रशासन को आदेश, हाईकोर्ट में निर्माण कार्यों की रिपोर्ट पेश करनी होगी। मेले के रिलेटेड सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि लंदन चीफ सेक्रेटरी और लंदन मेला अधिकारी के जो एफिडेविट फाइल किए गए हैं वो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है और कोई भी काम अभी सारे अधूरे पड़े हैं। हर की पौड़ी की मेन रोड टूटी पड़ी है और बहुत सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। घाट में काम नहीं हुए हैं, चेंजिंग रूम्स नहीं बने हैं, टॉयलेट्स की हालत खस्ता है, टॉयलेट्स पूरे लगे नहीं हैं और हमने यह भी बताया कि एक जॉइंट इंस्पेक्शन कराई जाए। तो कोर्ट ने मेलाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि 14 मार्च को सुबह 10:30 बजे मेला अधिकारी शिव भट्ट, काउंसिल फॉर द पिटिशनर और डिस्ट्रिक्ट जज एवं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सारे सिविल वर्क्स और घाटों का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट 23 मार्च तक कोर्ट में फाइल करेंगे। हरिद्वार में आज आनंद और आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकली। इस दौरान हाथी, ऊंट, घोड़े के शाही सवारी से रमता पंच अपने अखाड़ों में पहुंचे। हरिद्वार महाकुंभ में अब हर दिन आस्था के रंग घुल रहे हैं। कुंभ नगरी भगवा रंग में रंग चुकी है। हर तरफ सिर्फ संत नजर आ रहे हैं। आनंद अखाड़े की पेशवाई शहर भर में धूमधाम से निकली। SMJN कॉलेज से पेशवाई की शुरुआत हुई। पेशवाई के दौरान आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी शाही रथ पर सवार होकर सबसे आगे चल रहे थे। सबसे पहले आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज को शाही रथ के जरिए अखाड़े में ले जाया जा रहा है। ये एक हमारे सनातन धर्म की परंपरा होती है और यही साधु संत होते हैं जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा को सुरक्षित रखते हैं और तमाम जो इनके अनुयायी हैं वो रथ के आगे आगे पैदल चल रहे हैं और सबसे शाही रथ होता है ये और जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं उनको सबसे आगे रखा जाता है। इनके पीछे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो नरेंद्र गिरी महाराज हैं वो मौजूद हैं। बालकानंद गिरी के शाही रथ के पीछे आनंद अखाड़े के कई महामंडलेश्वर चल रहे थे। कुंभ हरिद्वार का शुभारंभ हो गया है और ये पंचायती श्री आनंद अखाड़े की पेशवाई चल रही है। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये कहूँगा कि सभी लोग कोविड का पालन करते हुए हरिद्वार कुंभ में आए और अगर अपने दैविक भौतिक जो उनके ताप हैं उन्हें नष्ट करें और समस्त भारत के साधु संतों का दर्शन करें। पेशवाई में हाथी, ऊंट, घोड़े की शाही सवारी के साथ रमता पंचों को अखाड़े में लाया गया। ये रमता पंच अखाड़ों में पहुंचकर शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। सबसे आगे नांगे जो बाबा होते हैं, नांगे बाबा, उनको वो एक अपने रंग में रंगकर बाबा की इस भक्ति में रंगकर आगे चल रहे हैं और इसी तरह से तमाम जो संत हैं वो अब कुंभ नगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और ये कुंभ का पहला नज़ारा है। अब ये कह सकते हैं कि हरिद्वार में पूरी तरह से कुंभ नजर आने लगा है और आने वाले दिनों में इसी तरह के रंग और भी बेहतर तरीके से नजर आएंगे। महाकुंभ के शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच देश के अलग अलग हिस्सों से मेला क्षेत्र में एंट्री करते हैं। ये पेशवाई के जरिए अखाड़ों तक पहुंचते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसे आज भी उसी तरह से निभाया जा रहा है। अखाड़ों के संत घोड़े, रथ, हाथियों पर बैठकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल हुए। जगह जगह इनका स्वागत किया गया।
एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। नैनीताल के खुरपाताल इलाके के जंगलों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की भी मदद ली गई। वन विभाग आग के कारणों की जांच कर रहा है, लेकिन आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको आग ही आग नजर आएगी। 7 फरवरी को ऋषिगंगा पर बना पुल तबाह हो गया था। अब इस जगह पर वैली ब्रिज तैयार कर दिया गया है। इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। वैली ब्रिज को 20 मार्च तक तैयार करने का टारगेट था, मगर बीआरओ ने इसे 15 दिन बाकी रहते हुए तैयार कर दिया। इस पुल की लंबाई करीब 200 मीटर। राहुल गांधी के संघ के स्कूलों की तुलना मदरसों से करने पर भाजपा विरोध कर रही है। टिहरी में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध जताया। भाजपा युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को भारतीय शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए सुनो यूपी हमारी सहयोगी प्राची के साथ।